हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो विद्यार्थी, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए लगातार क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं और इसी के साथ ही साथ हम लोग इस क्लासेस में जीके पोर्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। और जीके पोर्शन में हम लोग सबसे पहले अपने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज के प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर यानी कि सेकंड चैप्टर यानी कि दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कहते हैं। पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक बनावट। ठीक है, आंतरिक बनावट, आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग आज की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बाबू, ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को देखेंगे, एकाग्र होकर धैर्य बनाकर अंत तक इस पूरे लेक्चर को देखेंगे और साथ ही साथ बाबू आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, अगर आप अपने कामयाबी को देखना चाहते हैं तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अपने हाथ से लिखित नोट्स आपके लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए, यह हमारी पृथ्वी है। जैसे कि आपको भी मालूम है कि यह जो पृथ्वी है इस तरीके से है पूरा यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ से काट करके हम आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को आपके लिए हम प्रोवाइड किए हैं। थोड़ा सा इसे इरेज कर दें हम आपको बताने के लिए। इस पार्ट को हम यहाँ से आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, इस डायग्राम को, और जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम जो यहाँ दिख रहा है यही सारे चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं और एक एक करके आपको बताने वाले हैं, इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बाबू हमको पढ़ना है पृथ्वी के आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी के अंदर वाला जो भाग है उसके बनावट को पढ़ना है। तो उसके अंदर के हिस्सा को आपको दिखाएंगे और इसी पे आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, ताकि आप अच्छे से आसानी तरीके से समझ सकें। ठीक है बाबू, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको हम बताते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा, जो आप सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जो कि हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, इसको लेकर हमारे जो साइंटिस्ट हैं यानी कि वैज्ञानिक हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। उनमें बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। कुछ ऐसे चीज़ों हैं जिसकी प्रमाणता मिल पा रही है, कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसकी प्रमाण नहीं मिल पा रही है, और कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं कि उस चीज़ पे अपना सहमति दे रहे हैं, और कुछ है जो कि सहमति नहीं देकर असहमति जता रहे हैं। ठीक है, मेरे बातों को आप समझ रहे हैं। तो यही कारण है कि इसको लेकर हमारे वैज्ञानिकों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद आ गया है। देखिए, भूगर्भ में जितने भी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी नेचुरली चीज़ें हैं प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराई गई, वह अभी तक अपूर्ण है। अभी तक पूर्ण सहमति उस पर नहीं दिया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। और आप बाबू इस बात को सुने तो आपके मन में यह एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर सर, जब हमारे वैज्ञानिक उस पर सहमति नहीं दे रहे हैं तो हम लोग किस सोर्स पे, किस प्रमाण पे इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम बताते हैं कि फिर भी उनके असहमति के बाद भी हमारा जो तापमान है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का तापमान है, दबाव है, और इसके साथ ही साथ घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंग पर आधारित प्रमाण को एकत्रित किया गया है। प्रमाणित आधार पर एकत्रित करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी है जिसको एकत्रित किया गया है, जुटाया गया है। उसी के प्रमाण के आधार पे हम लोग प्रयास करेंगे इसकी आंतरिक संरचना और बनावट को जानने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं मेरे बात को, तो वेल एंड गुड। नहीं समझ रहे हैं तो एकाग्रपूर्वक आप इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़रूर ही समझ पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप आएंगे आगे
तो हम आपको बता दें कि इसके संरचना को 3 भाग में बांटा गया है। क्या 3 पार्ट में बांटा गया है? वह 3 पार्ट क्या क्या है देखिए इस डायग्राम पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस डायग्राम पे मैं आपको बताऊंगा। पहला यह जो पार्ट है आप देख रहे हैं, इस पार्ट को, यह जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, यानी कि भूपर्पटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसे भू परपटी कहते हैं। थोड़ा सा यह नहीं लिखा पा रहा है, 1 मिनट आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आ जाइए। इसको हम लोग भू परपटी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग इसे क्रस्ट कहते हैं। ध्यान से आप लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। आगे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इसका दूसरा जो भाग है उसके नीचे आप जब आएंगे तो उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। उसके निचले भाग जस्ट नीचे आएंगे उसको मेंटल कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो उसे हम लोग कोर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंग्लिश में कोर कहते हैं और हिंदी में हम लोग केंद्रीय भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग कहते हैं। बस मोटा मोटी थोड़ा सा इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और हम आपको इतना ही जानना है बस। उसके बाद यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं भूपर्पटी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे और आपको हम बताएंगे। देखिए हम लोग क्या देखेंगे? भूपर्पटी, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रस्ट कहते हैं। देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, जो कि बाबू हम यहाँ आपको दिखाए हैं कि यही हमारा भूपर्पटी है। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह अंदर तक, यहाँ से यहाँ तक 34 किलोमीटर का यह क्षेत्र है। इससे आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मेंटल प्राप्त होगा, जिसे हम लोग हिंदी में आवरण कहते हैं। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, एक का नाम सियाल है और दूसरा का नाम सीमा है। सुनो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, वह क्या चीज़ से बना हुआ है, आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप याद रखना, यह मुख्यतः बेसाल्ट से और बेसाल्ट के चट्टानों से बना है। क्या? बेसाल्ट के चट्टानों के। और इसके 2 भाग हैं, जिसका नाम, एक का नाम सियाल और दूसरा का नाम सीमा है। द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। आई हैज़ एन एरिया of up to 34 किमी inside. It is made of basalt rocks. It has 2 part. सेल क्या सियाल और दूसरा जो है हमारा सीमा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आप समझिएगा। यह जो 2 सीमाएं हैं हमारी इसी में पाई जाती है, किसमें? भूपर्पटी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने के बाद हम आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगा और हम समझा भी पाएंगे। थोड़ी सी और देख लेते हैं। दूसरा हमारा मेंटल है। देखिए 2900 किमी मोटा यह क्षेत्र है। मुख्यतः बेसाल्ट पत्थर की समूह की चट्टान से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी की कुल आयतन का 83% भाग घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हम बता दें कि जो भूपर्पटी है आपका, यह जो भूपर्पटी आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आप सुने हैं, यह सियाल जो है आपका, सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है और सीमा के क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये भी आप नोट करेंगे, क्रस्ट का औसत घनत्व, जो हमारा क्रस्ट यानी कि जो भूपर्पटी है, इसका औसत घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और यह पृथ्वी का कुल आयतन का 0.5%
भाग घेरा हुआ है। कितना? 0.5% ही भाग घेरा हुआ है। बाकी में बाकी इतना ही है इसका एरिया अपना भू प्रॉपर्टी का, क्रस्ट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेंटल को देखें। भू प्रॉपर्टी में जो सामग्री यूज़ किया गया है, हम आपको बता दें कि भू प्रॉपर्टी वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन और दूसरे स्थान पे सिलिकॉन पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 46.60% है। आप नोट कर लेंगे, आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, और दूसरे पे मैं बताया हूँ सिलिकॉन जो 27.72% है, और तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम पाया जाता है। बस मोटा मोटी आप इतने ही याद रखें कि इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि पृथ्वी का संपूर्ण पार्ट जो है परपट्टी का लगभग 98% भाग पर दिया गया 8 तत्व से मिलकर ही बना है। जो भू प्रॉपर्टी है यह 8 तत्व से मिलकर बना हुआ है। वह 8 तत्व क्या है? एक है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, उसके बाद तीसरा है हमारा एल्युमिनियम है, चौथा जो है लोहा है, पांचवा जो आप देखेंगे वह पांचवा पर हमारा कैल्शियम है, और छठे स्थान पे सोडियम, और सातवें स्थान पे पोटेशियम, और आठवें पर मैग्नीशियम पाया जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, आपके लिए इनफ है। ठीक है, आपके लिए यह इनफ है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेंटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। देखिए, मेंटल के बारे में आप जान गए, और मेंटल के से रिलेटेड इतना ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मेंटल्स का कोई दूसरा पार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे आप चलेंगे तो एक आता है हमारा कुनराड असंबद्धता। कुनराड असंबद्धता, यह जो है क्रिस्टल, ठीक है, इसकी ऊपरी क्रिस्टल, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपरी क्रिस्टल एवं निचली क्रिस्टल। ठीक है, कलश लिखा गया। निचली क्रिस्टल के बीच की सीमा को कुनराड असंबद्धता कहते हैं। आइए यहाँ डायग्राम पे हम आपको दिखाते हैं, आप यहाँ देखेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि हमारा मेंटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, मेंटल हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यह हमारा 2900 है। ठीक है, 2900 किलोमीटर में है। तो इसके ऊपरी सीमा जो ये है, इसके क्या, क्रस्ट का ऊपरी सीमा, ठीक है, यहाँ यह क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्रस्ट का ऊपरी सीमा और मेंटल का निचली सीमा, मेंटल का क्रस्ट का ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ देखिए, क्रस्ट की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के ही सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? कुनराड असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोहबिसिक डिसकंटिन्यूटी। क्या डिसकंटिन्यूटी है? यहाँ पे लिखना चाहिए क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहबिस्क डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, मोहबिसिक क्या है? मोहबिसिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसे कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मेंटल का हमारा जो क्रस्ट का ऊपरी सीमा है, तो क्रस्ट का ऊपरी सीमा यहाँ है, और मेंटल का आपका मेंटल के बीच, और यहाँ हमारा यह मेंटल है, इसके बीच की सीमा को, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जो मोहबिसिक डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आपको जानना है। यह आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। देखिए, रैपिड असंबद्धता, ठीक है, रैपिड असंबद्धता मेंटल एवं निचले के बीच, ठीक है, क्या है? रैपिड, ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रैपिड असंबद्धता कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, रैपिड असंबद्धता जो लिखा है, रैपिड अनरिलेटेड द बाउंड्री एरिया बिटवीन द मेंटल एंड द लोअर इज कॉल्ड रैपिड
अनरिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता, निचले मेंटल तथा ऊपरी करोड़, यहाँ पे देखो करोड़ लिखा गया है यार, सॉरी करोड़, थोड़ा सा मिसप्रिंट। करोड़ की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। गुटेनबर्ग बिसाट अनरिलेटेड, द बाउंड्री रीजन रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो करोड़ लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे आ गया करोड़ होगा, यानी कि क्रस्ट बिटवीन द, यहाँ पे लिखाएगा आपका क्रस्ट होगा बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द अपर कोर इज कॉल्ड गुटेनबर्ग बिसाट अनरिलेटेड, ठीक है। ऐसा ही एक और है लेहमैन असंबद्धता, बाहरी करोड़ तथा आंतरिक करोड़ की सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं, ठीक है, लेहमैन, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय भाग, ठीक है। 3 पार्ट को पढ़ना था, एक था हमारा भूप्रपटी, दूसरा था हमारा असंबद्ध आवरण, और तीसरा हमारा है केंद्रीय भाग। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल व फेरस का बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ध्यान देना। यह सारी चीज़ें आप याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन इस 3 पार्ट को जरूर याद रखना, ठीक है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुछ आयतन का 16% भाग घिरे हुए हैं, ठीक है। जो केंद्रीय भाग है, जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो देखेंगे आपका यह जो केंद्रीय भाग है, यह कोर, यह 16% पृथ्वी को घेरा हुआ, मात्र 16%, ठीक है। कितना? मात्र 16% ही आपको यहाँ से देखने को इसे मिलेगा, ठीक है। द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ निकल एंड फेरस, इट्स एवरेज डेंसिटी इज 30 ग्राम पर सेंटीमीटर। द कोर ऑफ द अर्थ इज प्रोबेबिलिटी इन ए लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट, इट्स क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन सम 60% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए तो थोड़ा सा और जान जाइए कोर्स से रिलेटेड, और या थोड़ा सा और इससे ज़्यादा जानकारी, पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या जो है हम आपको लिख देते हैं, आप यहाँ से नोट कर लो। यह मान लो हमारी पृथ्वी है, क्या यह हमारी पृथ्वी है, और इसका जो आपको देखो यहाँ से इसकी जो घनत्व है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी आप लिख लेना 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे इसका जो त्रिज्या, यानी कि इंग्लिश में आपको इसे रेडियस कहते हैं, ठीक है। रेडियस जो है इसका कितना है, 6370 है, 6370 किमी है, ठीक है, 6370 किमी है। उसके साथ ही साथ पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन के मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक बात और जानिएगा कि पृथ्वी किस आकार का है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतभेद हैं। तो पृथ्वी, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है। क्या बताया था पाइथागोरस ने? सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोलाकार है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद और यह आकाश से स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। लेकिन सौर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। आप ध्यान देना इस बात पे, न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। लेकिन एक और हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन ने, उन्होंने बताया, उन्होंने साबित भी किया कि पृथ्वी नारंगी का समान है। और तीसरे जो हमारे साइंटिस्ट है जेम्स जीन ने, उन्होंने कहा नारंगी के बजाय हमारी पृथ्वी जो है नाशपाती के समान है।
तीनों आदमी ने 3 तरीके से बताया, इसलिए हमारे इस बातों पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी संरचना से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सारे पे मतभेद चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण एकत्रित किए गए हैं जिस सोर्स से हम लोग इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड इतना ही टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पृथ्वी के बाह्य सतह के मुख्यतः चीज़ों को देखेंगे, यानी कि पृथ्वी का बाह्य संरचना कैसी है, आखिर बाह्य जो बाहरी भाग है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज के क्लासेस को हम लोग इतना ही पे कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहें, और अभी तक आपने इस लेक्चर्स को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दें। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।